राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री पद्म पुराण की कथा, जिसे सुनने मात्र से आप पर श्री हरि की कृपा बरसने लगेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को जब भी सुने पूरी सुने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। पुलत्स्य जी कहते हैं, यह कहकर नंदा पुत्र का मस्तक सूंघकर उसे चाटने लगी और अत्यंत शोक के वशीभूत हो डबडबाई हुई आंखों से बारंबार लंबी सांस लेने लगी। तदंतर बारंबार पुत्र को निहार कर अपनी माता, सखियों, गोपियों के पास जाकर बोली, माता जी, मैं अपने झुंड के आगे चरती हुई चली जा रही थी। इतने में ही एक व्याघ्र मेरे पास आ पहुंचा। मैंने अनेकों सुगंधें खाकर उसे लौट आने का विश्वास दिलाया है, तब उसने मुझे छोड़ा है। मैं बेटे को देखने और आप लोगों से मिलने के लिए चली आई थी, अब फिर वहीं जा रही हूँ। माँ, अपने दुष्ट स्वभाव के कारण तुम्हारा जो जो अपराध किया हो वह सब मुझे क्षमा करना। अब अपने इस नाती को लड़का करके मानना। सखियों की ओर मुड़कर, प्यारी सखियों, मैंने जानकर या अनजान में यदि तुमसे कोई अप्रिय बात कह दी हो अथवा और कोई अपराध किया हो तो उसके लिए तुम सब मुझे क्षमा करना। तुम सब संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हो, तुम में सब कुछ देने की शक्ति है। मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना। मेरा बच्चा दीन, अनाथ और व्याकुल है, इसकी रक्षा करना। मैं तुम्ही लोगों को इसे सौंप रही हूँ। अपने पुत्र की ही भांति इसका भी पालन पोषण करना। अच्छा, अब क्षमा मांगती हूँ, मैं सत्य को अपना चुकी हूँ, अतः व्याघ्र के पास जाऊंगी। सखियों को मेरे लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। नंदा की बात सुनकर उसकी माता और सखियों को बड़ा दुख हुआ। वे अत्यंत आश्चर्य और विषाद में पड़कर बोली, ओहो, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि व्याघ्र के कहने से सत्यवादिनी नंदा उन्हें उस भयंकर स्थान में प्रवेश करना चाहती है। शपथ और सत्य के आशय से शत्रु को धोखा दे अपने ऊपर आए हुए महान भय का यत्न पूर्वक नाश करना चाहिए। जिस उपाय से आत्म रक्षा हो सके वही कर्तव्य है। नंदे, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अपने नन्हे से शिशु को त्याग कर सत्य के लोभ से जो तू वहां जा रही है, यह तुम्हारे द्वारा अधर्म हो रहा है। इस विषय में धर्मवादी ऋषियों ने पहले एक वचन कहा था, वह इस प्रकार है, प्राण संकट उपस्थित होने पर शब्दों के द्वारा आत्म रक्षा करने में पाप नहीं लगता। जहाँ असत्य बोलने से प्राणियों की प्राण रक्षा होती हो, वहाँ वह असत्य भी सत्य है, सत्य भी असत्य है। नंदा बोली, बहनों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए सत्य कह सकती हूँ, किंतु अपने लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं किसी तरह झूठ नहीं बोल सकती। जीव अकेले ही गर्भ में आता है, अकेले ही मरता है, अकेले ही उसका पालन पोषण करता है, अकेले ही वह सुख दुख भोगता है। अतः मैं सदा सत्य ही बोलूँगी। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। धर्म की स्थिति भी सत्य में ही है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। राजा बलि भगवान विष्णु को पृथ्वी देकर स्वयं पाताल में चले गए और छल से बांधे जाने पर भी सत्य पर ही डटे रहे। गिरिराज विंध्य अपने 100 शिखरों के साथ बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंचे हो गए थे, किंतु सत्य में बंध जाने के कारण ही वे अपने नियम को नहीं तोड़ते। स्वर्ग,
मोक्ष और धर्म सब सत्य में ही प्रतिष्ठित हैं। जो अपने वचन का लोप करता है उसने मानो सब का लोप कर दिया। सत्य अगाध जल से भरा हुआ तीर्थ है। जो उस शुद्ध सत्य में तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य भाषण, ये दोनों यदि तराजू पर रखे जाएं तो 1000 अश्वमेध यज्ञों से सत्य का ही पलड़ा भारी रहेगा। सत्य ही उत्तम तप है, सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र वाहन है। सत्य भाषण में किसी प्रकार का क्लेश नहीं है। सत्य ही साधु पुरुषों की परख के लिए कसौटी है। वही सत्पुरुषों की वंश परंपरागत संपत्ति है। संपूर्ण आशयों में सत्य का ही आशय श्रेष्ठ माना गया है। वह अत्यंत कठिन होने पर भी उसका पालन करना अपने हाथ में है। सत्य संपूर्ण जगत के लिए आभूषण रूप है। जिस सत्य का उच्चारण करके म्लेच्छ भी स्वर्ग में पहुंच जाता है उसका परित्याग कैसे किया जा सकता है। सखियां बोली, नंदे तुम संपूर्ण देवताओं और दैत्यों के द्वारा नमस्कार करने योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो, जिनका त्याग बड़ा ही कठिन है। कल्याणी, इस विषय में हम लोग क्या कह सकती हैं। तुम तो धर्म का बीड़ा उठा रही हो। इस सत्य के प्रभाव से त्रिभुवन में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। इस महान त्याग से हम लोग यही समझती हैं कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ वियोग नहीं होगा। जिस नारी का चित्त कल्याण मार्ग में लगा हुआ है उस पर कभी आपत्तियां नहीं आती। पुलसत्य जी कहते हैं, तदंतर गोपियों से मिलकर तथा समस्त गो समुदाय की परिक्रमा करके वहां के देवताओं और वृक्षों से विदा ले नंदा वहां से चल पड़ी। उसने पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, चंद्रमा, 10 दिक्पाल, वन के वृक्ष, आकाश के नक्षत्र और ग्रह, इन सब को बारंबार प्रणाम करके कहा, इस वन में जो सिद्ध और वन देवता निवास करते हैं वे वन में चरते हुए मेरे पुत्र की रक्षा करें। इस प्रकार पुत्र के स्नेहवश बहुत सी बातें कहकर नंदा वहां से प्रस्थित हुई और उस स्थान पर पहुंची जहां वह तीखी दाढ़ों और भयंकर आकृति वाला मांस भक्षी बाघ मुंह बाए बैठा था। उसने पहुंचने के साथ ही उसका बछड़ा भी अपनी पूंछ ऊपर को उठाए अत्यंत वेग से दौड़ता हुआ वहां आ गया और अपनी माता और व्याघ्र दोनों के आगे खड़ा हो गया। पुत्र को आया देख सामने खड़े हुए मृत्यु रूप बाघ पर दृष्टि डालकर उस गो ने कहा, मृगराज, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे मांस के अनुसार अपनी तृप्ति करो। व्याघ्र बोला, गाये, तुम बड़ी सत्यवादिनी निकली। कल्याणी, तुम्हारा स्वागत है। सत्य का आश्रय लेने वाले प्राणियों का कभी कोई अमंगल नहीं होता। तुमने लौटने के लिए जो पहले सत्य पूर्वक शपथ की थी उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था कि यह जाकर फिर कैसे लौटेगी। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने पुनः तुम्हें भेज दिया था, अन्यथा मेरे पास आकर तुम जीती जागती कैसे लौट सकती थी। मेरा वह कौतूहल पूरा हुआ। मैं तुम्हारे भीतर सत्य खोज रहा था, वह मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से मैंने तुम्हें छोड़ दिया। आज से तुम मेरी बहन हुई और यह तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया। शुभ है, तुमने अपने आचरण से मुझ महान पापी को यह उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। सत्य के ही आधार पर धर्म टिका हुआ है। कल्याणी, तृण और लताओं सहित भूमि के वे प्रदेश धन्य हैं जहाँ तुम निवास करती हो। जो तुम्हारा दूध पीते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं। उन्होंने ही पुण्य किया है और उन्होंने ही जन्म का फल पाया है। देवताओं ने मेरे सामने यह आदर्श रखा है। गौओं में ऐसा सत्य है, यह देखकर अब मुझे अपने जीवन से अरुचि हो गई। अब मैं वह कर्म करूँगा जिसके द्वारा पाप से छुटकारा पा जाऊँ। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारा और खाया है। मैं महान पापी, दुराचारी, निर्दयी और हत्यारा हूँ।
पता नहीं ऐसा दारुण कर्म करके मुझे किन लोकों में जाना पड़ेगा। बहन, इस समय मुझे अपने पापों से शुद्ध होने के लिए जैसी तपस्या करनी चाहिए उसे संक्षेप में बताओ, क्योंकि अब विस्तार पूर्वक सुनने का समय नहीं है। गाय बोली, भाई बाघ, विद्वान पुरुष सत्य युग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान तथा उसके सहायक कर्म की, द्वापर में यज्ञों को ही उत्तम बतलाते हैं, किंतु कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है, वह है संपूर्ण भूतों को अभय दान, जिससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं। जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय दान देता है वह सब प्रकार के भय से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त होता है। अहिंसा के समान ना कोई दान है, ना कोई तपस्या। जैसे हाथी के पदचिन्ह में अन्य सभी प्राणियों के पदचिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसा के द्वारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं। योग एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया तीनों तापों का विनाश करने वाली है। धर्म और ज्ञान उस वृक्ष के फूल हैं, स्वर्ग और मोक्ष उसके फल हैं। जो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक इन तीनों प्रकार के दुखों से संतप्त है, वे इस योग वृक्ष की छाया का आश्रय लेते हैं। वहां जाने से उन्हें उत्तम शांति प्राप्त होती है, जिससे फिर कभी दुखों के द्वारा वे बाधित नहीं होते। यही परम कल्याण का साधन है जिसे मैंने संक्षेप से बताया है। तुम्हें ये सभी बातें ज्ञात हैं, केवल मुझसे पूछ रहे हो। शेष अगले अध्याय में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।